बट माई डियर फ्रेंड, लुक्स मैटर करते हैं। मैंने अपने 5 दोस्तों से बात की, चेतन, शिवांश, यश, सिमरन और आकांक्षा। मैंने इन लोगों से 4 सवाल पूछे। पहला, मेरे को अपनी हेयर लाइन का बहुत इनसिक्योरिटी है और इसकी वजह से काफी सारे ऐसे मुझे ना बाल ऐसे नीचे रखने पड़ते हैं। हर कोई किसी ना किसी चीज को लेकर इनसिक्योर है। अभी मैं ये सारी चीजें भी यूज करता हूँ। मिनॉक्सिडिल जो होता है, ये क्या है? कोई बालों को लेकर, कोई एक्नेस को लेकर, कोई ओवरवेट है तो कोई अंडरवेट है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आपका 5वां एक्शन होना चाहिए अवॉइडिंग शुगर। Good looks are a plus point, but your attitude and behavior are what truly makes you memorable. Workers of above average beauty earn about 10% to 15% more. Do looks matter? Do looks matter? Yes, they do. दोस्तों, जब मैं 8th क्लास में थी, नंबर 1 मेरी पहली इनसिक्योरिटी थी दैट आई वाज रियली फैट। और ये फैटी वाली इनसिक्योरिटी तो मुझे आज तक भी है। एक्चुअली मेरी स्कूल यूनिफॉर्म ना एक ट्यूनिक स्कर्ट थी, तो ये ऐसे शोल्डर से घुटनों तक की एक कंबाइंड स्कर्ट होती है और इसके साइड में एक चेन होती है। मुझे आज भी याद है, उस वक्त मैं इतनी मोटी थी कि मेरे ट्यूनिक की चेन कभी बंद ही नहीं होती थी, मतलब बहुत मुश्किल से होती थी। इमेजिन करो, मेरी मम्मी, दीदी, भाई सब लगे हुए हैं एक चेन को बंद करने के लिए। नंबर 2, उस वक्त मेरे फेस पर काफ़ी एक्नेस थे। नंबर 3, बचपन से ही मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं। नंबर 4, 8th-9th क्लास से ही मेरे बाल वाइट होने लगे थे, जो कि अभी भी हैं। और हाँ, इसी से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। There was a boy in my class who used to tease me on my white hairs. He used to count 1, 2, 3, 4, 5 sitting behind me, जानबूझकर इतना तेज कि वो मुझे सुनाई दे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलूंगी कि ये 4 इनसिक्योरिटीज मुझे पहले थी जो कि अब नहीं है, और फिर मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगी कि मैंने ऐसा ऐसा किया और खुद को बदल लिया, तो आप भी ऐसे बदल सकते हो। बट नो, क्योंकि ये सब इनसिक्योरिटीज मुझे आज भी कई बार कॉन्शियस कर देती हैं और ये एक्सेप्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो आई डू टेक केयर ऑफ देम, बट स्टिल समटाइम्स आई बिकम इनसिक्योर अबाउट देम। आपने काफी जगह इंस्टाग्राम पर बॉडी पॉजिटिविटी की बातें सुनी होंगी। सुना होगा दैट एम्ब्रेस योर वीकनेस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, एक्सेप्ट योर रियलिटी। पर क्यों? पहले एटलीस्ट अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम करो तो सही। असलियत में ये बातें ना उन्हीं लोगों को अच्छी लगती हैं जो बहुत लेजी हैं और खुद पर काम नहीं करना चाहते। बट माई डियर फ्रेंड, लुक्स मैटर करते हैं। एक बायस हम सबके दिमाग में होता है और इसीलिए ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लोग देखने में सबको अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी बताती है कि लोग अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा फ्रेंडली मानते हैं, फिर चाहे असल में ऐसा हो या ना हो, और इसे ही हेलो इफेक्ट कहा जाता है। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और करियर में सक्सेस का स्ट्रॉन्ग लिंक दिखाया गया है। एक रिसर्च में इकोनॉमिस्ट को 15 साल तक ट्रैक किया गया और उनमें से जो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव थे उनको टॉप प्रोग्राम्स मिले और बेटर जॉब्स मिली। साइकोलॉजी में एक टर्म है प्राइमेसी इफेक्ट, जिसका मतलब है जो चीज सबसे पहले हमें दिखती है वही हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तभी आप जब भी किसी से पहली बार मिलते होंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ हद तक आप उन्हें उनके लुक से जज कर लेते होंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में किसी की पर्सनैलिटी या दूसरी क्वालिटीज नहीं दिखती। और यही जानने के लिए मैंने अपने 5 दोस्तों से बात की, चेतन, शिवांश, यश, सिमरन और आकांक्षा। 3 से कॉल पर और 2 से टेक्स्ट पर। मैंने इन लोगों से 4 सवाल पूछे। पहला, कि क्या लुक्स मैटर करते हैं। दूसरा, कि अपने लुक्स को लेकर उनकी क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं। तीसरा, कि ये चीज उन्हें कितना बॉदर करती है और क्या वो इसे लेकर कभी कॉन्शियस होते हैं। और चौथा, कि वो लोग अपनी इनसिक्योरिटीज से कैसे डील करते हैं। पहले सवाल पर कि क्या लुक्स मैटर करते हैं, सभी का एक ही जवाब था कि हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में लुक्स मैटर करते हैं। लुक्स तो मैटर करते हैं। लुक्स करता है बट टेम्परेरी करता है। I think looks matter करते हैं. People approach you based on your looks. Loyalty and respect matter more than looks. फिर जब मैंने दूसरा सवाल पूछा कि लुक्स को लेकर उनकी खुद की क्या इनसिक्योरिटीज हैं, तो चेतन ने बताया कि फिलहाल उसकी हेयरलाइन का पीछे जाना उसकी इनसिक्योरिटी है। मेरे को अपनी हेयर लाइन का बहुत इनसिक्योरिटी है। मतलब बचपन से ही ना थोड़ी सी मेरी हेयर लाइन पीछे है और इसकी वजह से काफी सारे ऐसे
मुझे ना बाल ऐसे नीचे रखने पड़ते हैं। उसने बताया कि पहले वो पतला होने को लेकर भी थोड़ा इनसिक्योर था, लेकिन अब नहीं है। जैसे मैं पतला हूँ हाँ। तो मुझे शुरू में होती थी, बट अभी ना मुझे ज्यादा बेटर लगा कि यार मैं पतला हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी स्टाइल कर सकता हूँ, कैसे भी कपड़े पहन सकता हूँ। शिवांश ने कहा कि वो अपने मेसी बालों और ड्रेसिंग सेंस को लेकर इनसिक्योर है। बालों से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस आता है। यश ने कहा कि वो अपनी हाइट और अपने वेट को लेकर इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी जो है मेरे अंदर तो ये की है, ये मोटा हूँ, थोड़ी सी हाइट हल्की सी कम है। सिमरन ने बताया कि वो थिन और अंडरवेट होने की वजह से इनसिक्योर है। My insecurity was being very thin or underweight. और आकांक्षा ने बताया कि 4 से 5 साल पहले उसके लिए उसके लुक्स सब कुछ थे। कोविड के वक्त जब उसे काफी फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट्स हो रहे थे तो उसकी सेल्फ एस्टीम काफी लो हो गई थी, लेकिन फिलहाल उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि अगर वो लाइफ में सक्सीड नहीं हुई तो। I have insecurities, but it's not about the looks anymore. Like it's about what if I don't succeed. इसके बाद जब मैंने तीसरा सवाल पूछा कि क्या उनकी इनसिक्योरिटीज उन्हें बॉदर करती हैं, तो चेतन ने कहा कि वो हमेशा इसको लेकर कॉन्शियस नहीं रहता। क्या ये सच में हमेशा कॉन्शियस रहता है? मैं हमेशा वाली भी बात ही नहीं, बस इसमें ना आपको ऐसे चेक करते रहना पड़ता है। शिवांश ने भी यही कहा कि उसकी इनसिक्योरिटी उसको कॉन्टिन्यूसली बॉदर नहीं करती, लेकिन वो बीच बीच में चेकआउट करता रहता है। नहीं, बॉदर तो नहीं करता। यश ने बताया कि उसे पता है कि वो अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए ये चीज उसे बॉदर नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरे एफर्ट्स मिल सही जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक मुझे बॉदर रहना चाहिए। सिमरन ने बताया कि जब तक उसे कोई सामने से रिपीटेडली पॉइंट आउट ना करे वो बॉदर नहीं होती। However, these comments didn't bother me until someone repeatedly pointed out the same thing. और आकांक्षा के हिसाब से इट्स अ ह्यूमन नेचर टू बिकम कॉन्शियस। I think that's our human nature that we become conscious regarding certain things in our life. इसके बाद मेरा आखिरी सवाल था कि ये पांचों लोग अपनी इनसिक्योरिटी से कैसे डील करते हैं। चेतन ने बताया कि अपनी हेयरलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब वो एक अच्छी डाइट लेता है। इसके अलावा वो मिनॉक्सिडिल नाम का एक मिनरल सप्लीमेंट भी यूज कर रहा है। अभी मैं ये सारी चीजें भी यूज करता हूँ। मिनॉक्सिडिल जो होता है, ये क्या है? ये मेरे पास रखा हुआ है। ये एक मिनरल है जो कि क्लिनिकली प्रूवन है हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये करता है काम, बट आपको एक अच्छी डाइट और कम स्ट्रेस लेना पड़ेगा, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। शिवांश ने बताया कि वो अपने बालों पर और अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देता है, फ्रीक्वेंटली कपड़े रिपीट नहीं करता। मैं लेता हूँ एक्शन। यश ने कहा कि वो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए खाने की पोर्शन को कंट्रोल करता है। इतना है कि हाँ अपना कंट्रोल कर सकता हूँ कि यार फूडी हूँ, समझ में आता है, खाना खा रहा हूँ तो थोड़ा लिमिट में खाऊं। फिर आकांक्षा ने बताया कि अब वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देती है, अच्छी नींद लेती है और अब उसने खुद पर ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है। अब मैंने खुद पे ज्यादा ट्रस्ट करना चालू कर दिया है एंड द मेन थिंग इज दैट कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक I have focused on my health. सिमरन ने बताया कि वेट गेन करने के लिए उसने जिम जाना शुरू कर दिया है। Currently, I'm dealing with my insecurities by going to the gym. यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लुक्स मैटर करते हैं। दूसरा, सिर्फ गरीब या मिडिल क्लास लोग ही इनसिक्योर नहीं होते, बल्कि रिच और फेमस लोग भी इनसिक्योरिटीज फील करते हैं। हर कोई किसी ना किसी चीज को लेकर इनसिक्योर है। कोई बालों को लेकर, कोई एक्नेस को लेकर, कोई ओवरवेट है तो कोई अंडरवेट है, किसी की हाइट बहुत ज्यादा है और किसी की हाइट बहुत छोटी है। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, बट साथ ही अपने लुक्स को इतना भी वैल्यू नहीं करना कि आप डिप्रेशन में आ जाओ। जिन इनसिक्योरिटीज को आप ट्रीट कर सकते हो उनको टाइम दो, लेकिन जो चीजें बदली नहीं जा सकती उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट कम है तो हाई चांसेस हैं कि एक सर्टेन एज के बाद वो अब नहीं बढ़ने वाली, लेकिन अगर कोई ओवरवेट है तो वो अपने वेट को कंट्रोल जरूर कर सकता है। हिस्ट्री में हमेशा अपीयरेंस को सोशल स्टेटस, पावर और वर्थ से लिंक किया गया है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं, जैसे एंशिएंट स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स में भी आइडियल बॉडी शेप्स को हाईलाइट किया जाना। कभी कर्व्स को आइडल माना गया तो कभी स्लिम बॉडीज को, कभी फेयर स्किन तो कभी डार्क स्किन को ब्यूटीफुल बोला गया। अलग अलग टाइम और जगह पर ब्यूटी की डेफिनेशन अलग थी। 14 से 16 सेंचुरी के बीच बड़े फोरहेड, पेल स्किन और कर्वी बॉडीज को ब्यूटीफुल माना जाता था। 19th सेंचुरी में स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशन का ट्रेंड आया, जैसे टाइट लेसिंग कॉर्सेट्स जो वुमेन की वेस्ट सिर्फ 18 इंचेस तक कर देते थे,
और इसी की वजह से काफी हेल्थ रिस्क भी बढ़ गए। 20th से 21st सेंचुरी में मैगजीन्स, मूवीज और टीवी ने एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जैसे कि स्लिम मॉडल्स, क्लियर स्किन और परफेक्ट फीचर्स। अब वुमेन मस्कुलर बॉडीज और कर्व्स चेस करने लगी हैं। इनफैक्ट कई फीमेल्स तो ये फिगर अचीव करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक कराती हैं। एक फॉरेन स्टडी के हिसाब से 80% वुमेन कहती हैं कि टीवी, मूवीज और फैशन मैगजीन्स को देखकर उन्हें अपनी इमेज को लेकर इनसिक्योरिटी फील होती है। आज ये इनसिक्योरिटी हर जेंडर और एज ग्रुप तक बढ़ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अब काफी लोग अपने नेचुरल लुक्स को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ओपनली चैलेंज करते हैं। अब तक जो वर्ड मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है वो है इनसिक्योरिटी। बेसिकली ये एक ऐसी ह्यूमन फीलिंग है जिसमें हम लोग अपने किसी भी फिजिकल ट्रेट या इमोशनल चीज को लेकर सेल्फ डाउट करते हैं, सोचते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इनसिक्योर फील करना कोई परमानेंट कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्टेट है जो कभी भी आ सकती है और किसी को भी हो सकती है। जैसे कि यश के हिसाब से अगर पॉजिटिवली देखें तो कुछ लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी अच्छी होती है, क्योंकि वो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट का मौका देती है। एटलीस्ट वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए या फिर कोई नई स्किल सीखने के लिए मोटिवेट कर सकती है। लेकिन अगर इन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। स्टडीज भी यही कहती हैं कि जो लोग अपने लुक्स को लेकर नेगेटिवली जज्ड फील करते हैं उनमें स्ट्रेस और डिप्रेशन सिम्टम्स भी ज्यादा होते हैं। यहाँ तक कि इनसिक्योरिटीज की वजह से लोग सोशल सिचुएशंस अवॉइड करने लगते हैं और रिलेशनशिप्स में भी स्ट्रगल करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, बिकॉज लुक्स डू मैटर। कुछ डेली लाइफस्टाइल एक्शंस लेने से आप खुद के लुक्स और ओवरऑल पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है बल्कि विल पावर की कमी है। इसलिए मेरी एक बात याद रखना कि बिना अपना कंफर्ट जोन छोड़े कुछ नहीं बदलने वाला। अभी मैं 8 मेजर एक्शंस बताऊंगी जो हर किसी के लिए हैं, फिर चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या फिर ना हो, मिडिल क्लास से हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से। इवन मैं आपको वही एक्शंस बताऊंगी जो मैं पिछले 4 से 5 महीनों से फॉलो कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। So all you need to do is to sacrifice your laziness and give all your efforts to this. सबसे पहला एक्शन जो आपको आज से ही लेना है वो है फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना। फिर चाहे आप शुरुआत कार्डियो से करो, जिम जाकर करो, योगा से करो, डांस से करो, नॉर्मल वॉक से करो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल कर करो। अगर आप घर पर कर रहे हो तो स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंजेस काफी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। साथ ही आप सीढ़ियों को, दीवारों को या इवन रेजिस्टेंस बैंड को भी यूज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, फिजिकल एक्टिविटी से आपका पोस्चर इंप्रूव होगा, आपकी स्किन पर आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, एक्नेस कम होंगे, बॉडी शेप बेटर दिखेगी और इससे आपका ओवरऑल अपीयरेंस कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि रातों रात आपको रिजल्ट्स दिखने लगे, इसलिए कुछ विजिबल रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपने 3 से 4 महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपका दूसरा एक्शन होना चाहिए हाइड्रेशन। एक दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीना। और जब से मैंने इतना पानी पीना शुरू किया है तब से मेरे एक्नेस थोड़े कम हो गए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट्स भी नहीं होते और पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन इशू था लेकिन अब वो भी नहीं है। सो इट्स वर्किंग बेस्ट फॉर मी। तीसरा एक्शन होना चाहिए अवॉइडिंग जंक फूड। आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले नवंबर से मैंने ना के बराबर स्ट्रीट फूड खाया है और मुझे अपनी स्किन और हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे हैं। पर दूसरी तरफ कभी कभी संडेज को मुझे चाउमीन बर्गर खाने की इतनी गंदी क्रेविंग होती है एंड गेस व्हाट, मैं खा लेती हूँ। आई कंसीडर देम एज माई चीट डेज, क्योंकि अगर आप खुद को एक्सट्रीम लेवल पर रिस्ट्रिक्ट करोगे ना तो कुछ दिन बाद आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि फिर आप बोलोगे कि भाई भाड़ में जाए सब, अब मुझे करना ही नहीं है ये। इसलिए अगर अपनी लाइफ में आपको कभी भी कोई नई चीज शुरू करनी है ना तो पहले बेबी स्टेप्स लेने हैं। अगर आप रोज बाहर का खाते हो तो कोशिश करो अगले हफ्ते आप सिर्फ 1 दिन बाहर का ना खाओ, बस शर्त इतनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, जो कि टफ है। इसके बाद आपका चौथा एक्शन होना चाहिए ईटिंग अ बेटर डाइट। बैलेंस्ड या हेल्दी इसलिए नहीं बोला क्योंकि हर कोई एक प्रोटीन रिच डाइट विद डिफरेंट कलर्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले कोशिश करो घर का खाना खाने की। उसके बाद अगर आपके घर में दोनों टाइम रोटी बनती है तो कोशिश करो उसमें थोड़ा राइस इंक्लूड करने की। सैलड खाना शुरू करो, बीन्स में छोले, राजमा, चने, पीनट्स इंक्लूड करो। दाल और दही भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपका लोकल फूड है वो बेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी डाइट में वेराइटीज ऐड करनी चाहिए। आपका 5वां एक्शन होना चाहिए अवॉइडिंग शुगर। ये पॉइंट मैंने ऊपर वाले पॉइंट से अलग इसलिए रखा क्योंकि मुझे यहाँ आपकी ज्यादा अटेंशन चाहिए।
लास्ट टाइम जब मैं अपने एक्नेस की वजह से डर्मैट के पास गई थी तो उन्होंने मुझे 2 चीजें करने को बोली थी। पहला वेट लॉस और दूसरा शुगर अवॉइड करना, जिसके बाद मैंने अपना शुगर इंटेक काफ़ी लिमिटेड कर दिया। एक्चुअली ज़्यादा शुगर खाने से पिंपल्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं और इवन रिसर्च के हिसाब से एजिंग जल्दी होती है और बॉडी में हीलिंग भी स्लो हो जाती है। अब आपका छठा एक्शन होना चाहिए स्लीप। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कम सोने से डार्क सर्कल्स होते हैं। इनफैक्ट रिसर्च कहती है कि रोजाना 7 घंटे से कम सोने वालों को ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन के हाई चांसेस होते हैं। आजकल हम लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि अगर हम कम सोएंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा है, क्योंकि अच्छी नींद के बाद प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ जाता है। आपका 7वां एक्शन होना चाहिए जो कि बहुत बेसिक है, हाइजीन और प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। अब हाइजीन में क्या आता है? एटलीस्ट दिन में 1 बार नहाना, अपने नेल्स को, अपने हेयर्स को साफ रखना, स्किन को धूप से बचाने के लिए रोज SPF 30 या उससे ज्यादा की सनस्क्रीन यूज करना और रात को मॉइस्चराइजर या कोई भी रेटिनॉल बेस्ड नाइट क्रीम लगाकर सो जाना। दैट्स इट। नाउ फाइनली आपका लास्ट और 8वां एक्शन होना चाहिए फोकस ऑन करियर, क्योंकि सिर्फ लुक्स इंप्रूव करके लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ सेटल डाउन नहीं होगी। बिना एक अच्छी जॉब, बिजनेस या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सोसाइटी में आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। अच्छा, सोसाइटी की बात छोड़ दो, सर्वाइवल के भी लाले पड़ सकते हैं भाई। तो लुक्स तो ठीक हैं, पर आपका अपनी जिंदगी में कामयाब होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, किसी भ्रम में मत रहो, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन आपकी सक्सेस और करियर से ज्यादा नहीं। एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, that good looks are a plus point, but your attitude and behavior are what truly makes you memorable. नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके लिए लुक्स कितना मैटर करते हैं।